Hello dear learners, how are you doing? I hope you'll be fine. So let's start our class. आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस. पिछले वीडियो में हमने असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया है. तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया हुआ है, देखिएगा. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सा एक बार समझ लीजिएगा कि वैसा सेंटेंस जिससे ये पता चले कि उस मतलब इस सेंटेंस पढ़ने से ये पता चले कि उस सेंटेंस से किसी को विश किया जा रहा है. क्या किया जा रहा है? विश. अगर किसी सेंटेंस से विश किया जा रहा हो या पढ़ने से ये पता चले कि किसी को कर्स किया जा रहा हो, किसी को ब्लेस किया जा रहा हो यानी ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हो, या किसी के लिए प्रे किया जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. डेफिनेशन के तौर पर क्या लिखा हुआ है? अ सेंटेंस यानी एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है, बताता है विशेस को, कर्सेस को, कर्सेस का मतलब श्राप, ब्लेसिंग्स को, आशीर्वाद को, या फिर प्रेयर्स को, प्रार्थना को. जो विश, कर्स, ब्लेसिंग्स और प्रे को दिखाने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे ही बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. पहचानने के लिए जैसे मैंने हर सेंटेंस के टाइप में स्ट्रक्चर लिखवा दिया है, तो इसमें भी स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है. इसमें एक ही स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा. स्ट्रक्चर के लिए हम लिख सकते हैं, इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है जो शुरू होता है मे से. मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म. उसके बाद आप चाहें तो ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है. तो ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. में सब्जेक्ट वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो मे का हिंदी मीनिंग आता है, ज्यादातर सेंटेंसेस में वो हिंदी मीनिंग आता है इसका, आप लिख सकते हैं, इसका जो हिंदी मीनिंग आता है वो होता है भगवान करे. ज्यादातर सेंटेंसेस में मे का हिंदी मीनिंग यही आता है. जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस मे से शुरू हो रहा है, इससे लग रहा है कि विश किया जा रहा है, कर्स किया जा रहा है, प्रे किया जा रहा है, या ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं या प्रे किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. जैसे देखिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा पहला, मे यू पास द एग्जाम. मैंने लिखा है मे, यहाँ पे मे, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद वर्ब है पास, ऑब्जेक्ट है द एग्जाम. मे यू पास द एग्जाम, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि भगवान करे तुम एग्जाम में पास हो जाओ. या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मे यू फेल द एग्जाम, भगवान करे तुम एग्जाम में फेल हो जाओ. तो ऐसा सेंटेंस, जैसे ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मे यू पास द एग्जाम, कि भगवान करे तुम एग्जाम में पास हो जाओ, ये किसी को विश कर रहे हैं. मैंने कहा कि मे यू फेल द एग्जाम, भगवान करे तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको मतलब श्राप दे रहे हैं, कर्स कर रहे हैं. पहला सेंटेंस. जिसे देखिएगा, और सेंटेंसेस क्या लिख सकते हैं कि मे यू विन द मैच. इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा? वही मे का हिंदी मीनिंग यहाँ पे जनरली ज्यादातर सेंटेंसेस में ही आता है, भगवान करे कि तुम जीत जाओ मैच, भगवान करे तुम मैच जीत जाओ. तो ऐसे सेंटेंसेस, ये क्या कर रहे हैं, किसी को हम विश कर रहे हैं. और देखिएगा, मे यू डाई, मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ. इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी को कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं. चौथा सेंटेंस ये देखिएगा, मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू का मतलब, अच्छा ये जो सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, ये इसमें अक्सर जो मे है ना, इसको नहीं बोला जाता है. जैसे अक्सर लोग किसी के जाइए पैर छुए तो बोल देते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, या बोलिए मे गॉड ब्लेस यू, सेम ही है. मे स्पोकन इंग्लिश में मतलब बोलचाल में ज्यादातर नहीं बोला जाता है, बोला जाता है गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जो भी हिंदी में नहीं निकालिए. तो कभी कभी ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है इसमें मे को हाइड कर दिया जाता है, जैसे इसमें अक्सर बोला जाता है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो मे मतलब हिडन होता है.
और उसके बाद देखिएगा पांचवा सेंटेंस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। जैसे मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, मैंने किसी को बोला हैप्पी बर्थडे, अच्छा ये क्या है, ये ब्लेसिंग से किसी के लिए आप ब्लेस कर रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू। अच्छा हैप्पी बर्थडे क्या है, किसी को अगर हैप्पी बर्थडे बोलते हैं तो क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप भी लिख सकते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लिख सकते हैं। अंतर क्या है, जब भी ये वाला साइन दिख जाए तो मान लीजिए वो जो बात कही गई है वो सडन कही गई है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि अगर कोई बात को इंस्ट्रक्ट किया जाए, कहा जाए करने के लिए, तो फुल स्टॉप। सडन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन ही होता है लेकिन वो बात अचानक कही गई, एक ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें अचानक उस बात को कहना पड़े, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे मतलब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखने का मतलब क्या, कोई आपकी पैर छू लिया तो आपने बोल देते हैं अचानक, उसको आशीर्वाद देते हैं गॉड ब्लेस यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसमें दोनों लिख सकते हैं। अच्छा मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, हैप्पी बर्थडे मतलब जन्मदिन मुबारक हो। तो ये एक सेंटेंस है कि नहीं, ये एक सेंटेंस है। और ये कैसा सेंटेंस है, विश कर रहे हैं। और विश करने वाला सेंटेंस कैसा सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और मैंने ये भी बताया था कि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब का नहीं होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो इसका जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जैसे यहां पे होता है इसका सब्जेक्ट वर्ब विश यू अ, जो अक्सर क्या होता है, हिडन होता है। जैसे मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, तो ये सेंटेंस पूरा नहीं है, इसका पूरा सेंटेंस है विश यू अ हैप्पी बर्थडे, जहां पे विश जो है ये वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये पूरा सेंटेंस है। जैसे बोल देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, अगर मान लो छोटा सेंटेंस लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे बोल देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ये एक पूरा सेंटेंस नहीं है, इसमें क्या छुपा हुआ है, विश यू अ। तो जब भी आपको विश करते हैं ये हैप्पी से बोल देते हैं, हैप्पी छठ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, या कोई भी फेस्टिवल को हम हैप्पी लगा के बोल देते हैं। तो ये सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव, लेकिन इसका सब्जेक्ट वर्ब छुपा होता है विश यू अ। जैसे हैप्पी दशहरा, तो विश यू अ हैप्पी दशहरा, ये पूरा स्टेटमेंट है। हैप्पी न्यू ईयर, तो ये पूरा स्टेटमेंट है विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। तो इसमें क्या हिडन है, इसमें हिडन है इसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है विश यू। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सातवां एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने बोला हैव अ ग्रेट डे, यहाँ पे दिख रहा है ना जी, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ जर्नी। ऐसे सेंटेंसेस जैसे ये जो है विश है, क्या है जी ये सेंटेंसेस, ये विश है, विश, ये भी सेंटेंस क्या है, विश है। जैसे हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं ये भी क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। और विश करने वाला सेंटेंस कैसा सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश करते हैं, कर्स करते हैं, ब्लेस करते हैं, या किसी के लिए प्रे करते हैं, चाहे वो मे से शुरू हो तो भी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हैव से शुरू होने वाला सेंटेंस भी कहिएगा कि ये वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस इंपरेटिव होता है, हैव वर्ब है। लेकिन ये इंपरेटिव अगर है तो किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे ना ये ऑर्डर कर रहा है, ना एडवाइस, ना रिक्वेस्ट, ये विश कर रहा है। ऐसा सेंटेंस जो विश करे वो हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है। जैसे देखिए बोलते हैं, जैसे किसी को बोलते हैं ऑल द बेस्ट, बोल देते हैं ना जी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है विश यू ऑल द बेस्ट। तो विश यू हिडन होता है, ठीक है। तो यही, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसी प्रकार के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये तीनों सेंटेंस विश है, हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ जर्नी, विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे का मतलब आपका दिन अच्छा हो, हैव अ सेफ जर्नी आपकी जो जर्नी हो, यात्रा हो, वो सेफ हो, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
हैप्पी न्यू ईयर या विश यू हैप्पी न्यू ईयर इसको बोल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू या विश यू मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे मे हम स्पोकन इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक और टाइप का सेंटेंस ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने बोला लॉन्ग लिव द पीएम, लॉन्ग लिव द पीएम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 नंबर में, लॉन्ग लिव द पीएम बोलो, या ऐसे भी लिख सकते हैं मे द पीएम लॉन्ग लिव। जैसे लॉन्ग लिव द पीएम या मे द पीएम लॉन्ग लिव, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम ही है कि भगवान करे जो पीएम है उनकी उम्र कैसी हो, लंबी हो, मतलब पीएम की उम्र लंबी हो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है जी, तो आप ऐसे बोलिए लॉन्ग लिव द पीएम बोलो या मे द पीएम लॉन्ग लिव बोलो। तो ऐसे सेंटेंस इससे भी शुरू होने वाले ध्यान में रखिएगा, ये भी ऑप्टेटिव है। ये क्या है, ये प्रेयर है। किसके लिए प्रेयर है, किससे प्रे कर रहे हैं, तो प्रे जनरली किससे करते हैं, गॉड से, तो ये गॉड से प्रे किया जा रहा है। ठीक है, जैसे लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव योर चिल्ड्रेन। लॉन्ग लिव योर चिल्ड्रेन को क्या लिख सकते हैं, मे योर चिल्ड्रेन लॉन्ग लिव। लॉन्ग लिव द लॉन्ग लिव द किंग, मे द किंग लॉन्ग लिव। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं वो कैसे सेंटेंसेज होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नोट में आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, नोट में करके 11 एग्जाम्पल के बाद, कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, these type of sentences starts with, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, मे से, विश से एंड हैव से। मतलब जनरली इस प्रकार की जो सेंटेंसेज है वो या तो मे से शुरू होते हैं, या विश से शुरू होते हैं, या हैव से शुरू होते हैं, या फिर किसी और वर्ब से शुरू हो, उससे मतलब नहीं है। अगर सेंटेंस पढ़ने से ये पता चल रहा है कि विश कर रहे हैं किसी को, कर्स कर रहे हैं किसी को, श्राप दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, या किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होते हैं। और ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मतलब इस प्रकार के टाइप ही ऑपरेटिव होते हैं। जनरली मे वाला ज्यादातर आता है, और हैप्पी बर्थडे वाला भी याद रखिएगा, इसके पहले विश यू, जैसे हैप्पी दशहरा, तो विश यू हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, विश यू हैप्पी दिवाली रहता है। हैव से जो शुरू होता है वो विश करता है, हैव अ गुड डे, हैव अ स्वीट ड्रीम, हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। लॉन्ग लिव द पीएम बोलो या मे द पीएम लॉन्ग लिव बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इससे ज्यादा ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं है। बेसिक आपको यही याद रखना है कि सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको अगर ये मालूम चल रहा है कि कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस पढ़ने से ये मालूम चल रहा है कि किसी को विश कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, या प्रे कर रहे हैं किसी के लिए, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, और इससे ज्यादा ऑप्टेटिव नहीं होता है। इतना आपके लिए बहुत है। चलिए आप नोट डाउन कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। तो नोट में मैंने क्या लिखा है कि दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, इस प्रकार की जो सेंटेंसेज होते हैं वो स्टार्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्टार्ट। मतलब इस प्रकार के सेंटेंसेज स्टार्ट होते हैं किस चीज से, या तो मे से, या विश से, या हैव से। देखिएगा मे, यहाँ पे मे यू पास द एग्जाम, मे 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 यू विन द मैच, मे यू डाई, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, लेकिन उसके पहले क्या छुपा होता है, विश यू ऑल, तो ये सेंटेंस विश से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मे, ये विश से। यहाँ पे हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, हैव अ स्वीट ड्रीम, तो ये जो सेंटेंसेज है हैव से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट, विश यू छुपा हुआ है। मे लॉन्ग लिव द पीएम, मैंने बोला लॉन्ग लिव द पीएम, यानी पीएम की उम्र लंबी हो, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, मे द पीएम लिव लॉन्ग। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, मे द पीएम लॉन्ग लिव नहीं, मे द पीएम लिव लॉन्ग, ऐसे लिखिएगा। जैसे लॉन्ग लिव द क्वीन, तो मे द क्वीन लिव लॉन्ग। लॉन्ग लिव द किंग, मे द किंग लिव लॉन्ग। दोनों का मतलब सेम है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही है।
तो ये दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों में कोई भी लिखिए कोई डिफरेंस नहीं है। यानी लॉन्ग लिव द पीएम को हम क्या समझ सकते हैं, मे द पीएम लॉन्ग लिव, ये भी मे से स्टार्ट हो रहा है। तो मे, विश और हैव से जनरली ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज